नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे भारत के इतिहास से प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उनके स्थान। स्तंभ लेख स्थल, संबंध, व्यक्ति, समय, अभिलेख की विषय वस्तु। मेहरौली स्तंभ लेख स्थल मेहरौली दिल्ली में है। संबंध व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय था। समय गुप्तकालीन था। अभिलेख के विषय वस्तु, यह स्तंभ लेख मूलतः ब्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित था, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है, तथा यह तत्कालीन धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियानों एवं उनके द्वारा सिंधु के साथ युद्धों के बाद बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने का विवरण है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख प्रयाग इलाहाबाद में है। यह समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, गुप्तकालीन है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का यशोगान किया गया है। इसकी रचना हरिसेन ने काव्य शैली में की है। बौद्ध स्तंभ लेख बरहुत के द्वारा, बरहुत में है, राजा वासुदेव के द्वारा, यह शुंग वंश के काल में हुआ था। इस अभिलेख से शुंग वंश की जानकारी का प्रारंभिक स्रोत मिलता है। मथुरा स्तंभ लेख मथुरा उत्तर प्रदेश में है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यह गुप्तकालीन था। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। इस स्तंभ लेख का वैष्णव धर्मी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश डालता है, तथा महेश्वर समुदाय के उदीचार्थ का वर्णन मिलता है। गरुड़ स्तंभ लेख हेलियोडोरस स्तंभ लेख वेसरनगर विदिशा में है, भागभद्र के द्वारा शुंग काल में। इसे नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आत्म संयम, त्याग और सतर्कता जैसे नैतिक कार्य स्वर्ग का पक्ष प्रस्तुत किया है। एरण स्तंभ लेख एरण मध्य प्रदेश में है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्तकालीन था। यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। यह विदर्भी शैली है। एरण स्तंभ लेख एरण मध्य प्रदेश में बुद्ध गुप्त के गुप्तकालीन में है। यह स्तंभ लेख चतुर्भुजी भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण तथा भगवान विष्णु की महिला में महाराजा मातृ विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का वर्णन प्रस्तुत करता है। इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक प्रयोग किया गया है। भीतरी स्तंभ लेख भीतरी गाजीपुर में है। स्कंद गुप्तकालीन है। यह स्तंभ लेख में हुणों के आक्रमण का वर्णन एवं स्कंद गुप्त द्वारा विष्णु मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है। बिहार स्तंभ लेख बिहार शरीफ पटना में है। यह स्कंद गुप्त के शासनकाल में गुप्तकालीन है। इसमें स्कंद गुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने तथा स्तूप के निर्माण करने का उल्लेख किया गया है। भीलसर स्तंभ लेख भीलसर एटा में है। कुमारगुप्त के शासनकाल में प्रथम और गुप्तकालीन है। कुमारगुप्त प्रथम ने प्रथम लेख में गुप्त सम्राटों की वंशावली का विवरण है। इस स्तंभ लेख में कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख मिलता है। एरण स्तंभ लेख एरण मध्य प्रदेश में भानुगुप्त के द्वारा गुप्तकालीन है। इसमें महान पराक्रमी गोपराज के रणभूमि में वीर गति प्राप्त होने एवं उनकी पत्नी के चिता पर सती होने का प्रथम उल्लेख मिलता है। मेहरौली स्तंभ लेख मेहरौली दिल्ली में है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्तकालीन है। यह स्तंभ लेख दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कदम शासक मयूरमर्शन के पल्लव से संघर्ष का उल्लेख मिलता है। इन चारों गुफाओं में एकमात्र गुफा लोम्स ऋषि में किसी भी प्रकार का अभिलेख खुदा हुआ नहीं है। भारतीय शासक के साथ साथ प्राचीन काल में कई विदेशी राजदूत भी आए थे, जिनके अभिलेख से प्राचीन काल के इतिहास
के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान से गरुड़ ध्वज अभिलेख मिलता है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि हेलियोडोरस भागवत धर्म से काफ़ी प्रभावित हुआ, अतः इस धर्म को अपना लिया और इस तरह से हेलियोडोरस पहला विदेशी राजदूत था जिसने किसी भारतीय धर्म को अपनाया था। मुद्रा सिक्का। सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही मुद्रा या सिक्का का प्रचलन के अवशेष मिलते हैं। इस काल में पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा या सेल खड़ी का बना हुआ है। वैदिक काल में नीस की चर्चा मिलती है, जिसके बारे में कुछ विद्वान कहते हैं कि यह एक प्रकार का आभूषण था, तो कुछ विद्वान कहते हैं कि यह एक प्रकार का सिक्का था। महाजनपद काल में पहली बार बिना लिखा हुआ सिक्का आहत सिक्के का प्रमाण मिलता है। इस सिक्के को पंचमार्क सिक्का के नाम से भी जाना जाता था, जो मौर्य काल तक प्रचलन में रहा। इस सिक्के के बारे में कहा जाता है कि यह चांदी एवं तांबे का बना होता था, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में चांदी मिली होती थी। मौर्य काल में भारत आया इंडो ग्रीक शासक हिंद यवन शासक ने भारत में पहली बार लेखयुक्त एवं चित्रयुक्त सिक्का का प्रचलन किया। यह सिक्का सोना का बना होता था। इस तरह से भारत में सोना का सिक्का चलाने वाला शासक इंडो ग्रीक शासक यानी हिंद यवन था। भारत में सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया था। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को सिक्का पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। भारत में पहली बार चांदी का सिक्का या रुपया चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था। उन्होंने यह चांदी का सिक्का शक शासक को पराजित करने के पश्चात चलाया था और साथ ही इन्होंने इसी अवसर पर विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। गुप्त काल में वस्तु के खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग किया जाता था, जिसकी चर्चा चीनी यात्री फाहियान के द्वारा किया गया है। सातवाहन वंश के काल में सीसा का शीशा चलाया गया था। विदेशी यात्री का यात्रा विवरण। विदेशी यात्री में सबसे पहला नाम मेगास्थनीज का था। इसकी प्रसिद्ध रचना इंडिका है। मेगास्थनीज सेलुकस का राजदूत था और मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने अपनी रचना इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन के साथ साथ समाज के बारे में भी चर्चा की है। इंडिका में इन्होंने कहा है कि इस काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु समाज 7 वर्गों में विभाजित था। मेगास्थनीज के इंडिका को आधार बनाकर प्लिनी नामक विद्वान ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की थी, जबकि टालमी नामक विद्वान ने भूगोल नामक पुस्तक की रचना की तथा स्ट्रैबन नामक विद्वान ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके अतिरिक्त अज्ञात नामक विद्वान ने पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक की रचना की थी। मेगास्थनीज के बाद भारत में आने वाला दूसरा महत्वपूर्ण विदेशी यात्री डाइमेकस था, जो सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था और मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायोनिसिस नामक राजदूत भेजा था। मौर्य काल के बाद भारत में आने वाले विदेशी यात्री में इंडो ग्रीक शासन हिंद यवन शासन राजदूत हेलियोडोरस का नाम आता है, जो शुंग वंश के शासनकाल भागभद्र के राजदरबार में आया था। हेलियोडोरस भारतीय भागवत धर्म से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया, जिसकी चर्चा गरुड़ ध्वज अभिलेख से मिलता है। अभिलेख हेलियोडोरस का है। चीनी यात्री। गुप्त काल में आए यात्री में सबसे पहला नाम चीनी बौद्ध यात्री फाहियान का आता है, जो लगभग 399 एडी में भारत में आए। 414 एडी पूर्व तक भारत में रहे। यात्रा विवरण। होक्यो की फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत की यात्रा किए थे। इन्होंने अपने यात्रा विवरण कहा था कि इस काल में वस्तु की खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग किया जाता था। फाहियान के बाद भारत में आने वाले चीनी बौद्ध विद्वान में हेन सांग का नाम आता है, जो हेन हर्षवर्धन के काल में 630 से 643 ईसा पूर्व में भारत की यात्रा किए थे। यात्रा विवरण में इनकी सीयूकी है। हेन सांग के यात्रियों को राजकुमार या आधुनिक शाक्य मुनि प्रिंस ऑफ
पिलग्रिम्स नीति का पंडित के नाम से भी जाना जाता है। ह्वेनसांग के पश्चात इत्सिंग 713 से 715 चोल काल में चाओ कुंजुआ नामक बौद्ध विद्वान आया था। इन सभी ने भारत के संदर्भ में अपनी यात्रा विवरण महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। अरब यात्रियों में सबसे पहला नाम अल-मोसदी का आता है, जिसमें 941 से 43 AD ईसा पूर्व में महाराष्ट्र पर प्रतिहार वंश के काल में भारत की यात्रा किया था। 19वीं सदी में सुलेमान पाल एवं प्रतिहार वंश के काल में यात्रा किया। इसके पश्चात महमूद गजनवी के साथ कई विद्वान भारत आए, जिसमें सबसे प्रमुख नाम अलबोर्नी का आता है। अलबोर्नी की प्रसिद्ध रचना किताबुल हिंद है, जिसे ही तहकीकात-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक में संस्कृत भाषा के साथ साथ कई भारतीय पुराण के भी बारे में जानकारी दिया गया है। चीनी लेखकों का वर्णन। लेखक, समय, रचनाएं, यात्री विवरण। फाहियान बौद्ध भिक्षुक था। समय 399 से 414 ईसा पूर्व। रचनाएं भारत दशा का विवरण है। यात्री विवरण। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। इस पर राजनीतिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अपने वृत्तांत में वह किसी भी भारतीय सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद राजमहल को देवनिर्मित बताया है। शुंग युन 512 से 513 ईस्वी। इसने बिहार एवं बंगाल की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग 629 से 645 ईसा पूर्व। सियुकी पश्चात संसार के लेख है। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने 15 वर्ष तक रहा। भारत में भ्रमण किया। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष का अध्ययन किया तथा कुछ समय हर्ष के दरबार में रहा। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से भी विभूषित किया। उसने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। यात्रियों का राजकुमार यानी शाक्यमुनि नीति का पंडित के नाम से जाना जाता है। हेली 7वीं शताब्दी। ह्वेनसांग की जीवनी। यह ह्वेनसांग का मित्र था। इसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इत्सिंग 673 से 675 ईस्वी। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की है। चीनी बौद्ध यात्रियों को नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा की आत्मिक कथाएं तथा इसके बारे में कहा जाता है कि त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ ले गया। इसके वृत्तांत से भारतीय समाज के धार्मिक और आर्थिक दशाओं पर प्रकाश पड़ता है। नालंदा व विक्रमशिला जैसे शिक्षण केंद्रों की शिक्षा प्रणाली व व्यवस्था का ज्ञान होता है। मातवेन लीन 7वीं शताब्दी। इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत का आक्रमण अभियान का वर्णन किया है। चाओजू कुआं 1225 से 1254 ईसा पूर्व। चूफान ची। इसमें 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण प्राप्त होता है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।